standard 3 and 4. How are you? Today we will learn grammar. So हमारा टॉपिक है जेंडर. नाउ स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे जेंडर मतलब मेल फीमेल होता है, इवन थिंग्स भी आ जाती है. सो ये जो हम टॉपिक जेंडर है वो जेंडर में हमें डिटेल में समझना है कि मेल और फीमेल मतलब कि बॉय गर्ल, उसके अलावा जो थिंग आती है कॉमन आते हैं उसके बारे में भी हमें सीखना है. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस रीड करवाऊंगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस में मैंने 4 टाइप के सेंटेंस लिखे. 4 टाइप सेंटेंस है, चारों के चारों डिफरेंट है. सो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं. द बॉय प्लेज फुटबॉल. द बॉय प्लेज football. Now second, the girl sings well. And 3, the table is made of wood. Last number 4 है the baby is asleep. Okay, so student आप ये 4 सेंटेंस रीड कर रहे हो तो आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा. सेंटेंस में डिफरेंट क्या है मैं समझा लेता हूँ आपको. So student आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेंटेंस में बॉय, सेकंड में गर्ल, थर्ड में टेबल एंड फोर्थ में बेबी है. सो आप देख सकते हो कि बॉय प्लेज फुटबॉल. बॉय फुटबॉल खेल रहा है मतलब बॉयज है, वो लड़का है. ओके, सेकंड में द गर्ल सिंग्स वेल, लड़की अच्छा गा रही है. तो गर्ल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड. टेबल वुड से बनाया हुआ है. ओके, टेबल वो एक थिंग है. एंड बेबी, बेबी है वो मतलब कि आपको नहीं पता है बेबी बॉय है या गर्ल है, हम डायरेक्टली बेबी बोल देते हैं तो वो कौन से जेंडर में आएगी. सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि जेंडर में सबसे पहले सबके डिफाइंस देख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट आता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, फिर न्यूटर एंड कॉमन जेंडर. तो 4 टाइप के होते हैं. उसमें से फर्स्ट आप देख सकते हो कि मैस्कुलाइन जेंडर है, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा. The noun boy is the name of a man. It is therefore said to be of the masculine gender. यहाँ पर जो नाउन बॉय के नाम से होता है और हम जानते हैं कि वो मैल है, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे. इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि लायन. ओके, तो हमें पता है कि लायन है, नॉट अ लायनेस. ओके, तो लायन. फिर जैसे कि कोई पर्टिकुलर आपका फ्रेंड है रमेश, तो ही इज अ मैस्कुलाइन जेंडर. सो स्टूडेंट हमें ये सीखना है कि मैस्कुलाइन आप प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाइड करो. सो नंबर 2 पे जाते हैं फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन मतलब फीमेल, गर्ल बोलेंगे, जिसकी डेफिनेशन है द नाउन गर्ल इज द नेम ऑफ अ फीमेल. It is therefore said to be of the feminine gender. मतलब के जो गर्ल के नाम से मतलब कि हम फीमेल से उसको पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे. एग्जांपल जैसे लायन मैंने मैस्कुलाइन में लिया था तो लायनेस. फिर जैसे कि प्रॉपरली आपकी मदर है घर में तो वो फीमेल में आती है तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे. डॉटर है, सिस्टर है, एनी एक्सेट्रा. नंबर 3 पे जाते हैं न्यूटर जेंडर. न्यूटर मतलब आप देख सकते हो कि आपके घर में चेयर है, आप उसको मेल या फीमेल नहीं बोल सकते हो, थिंग है वो. तो सबसे पहले आप उसको नॉट अ मैस्कुलाइन एंड नॉट अ फेमिनाइन, वो होता है न्यूटर जेंडर. द नेम्स ऑफ सच थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. जो नेम्स मतलब कि आपको पता है कि वो थिंग है, टेबल, चेयर, फैन, विंडो, डोर, एनी एक्सेट्रा, ये सब थिंग्स में आता है. सो हम उसको न्यूटर जेंडर के नाम से जानेंगे. सो स्टूडेंट मैंने आपको पहले सेंटेंस रीड करवाया है, उसके बाद ये 3 डेफिनेशन समझाई विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की है. तो सबसे पहले आपको ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है. नाउ स्टूडेंट नंबर 4 है कॉमन जेंडर. जैसे कि हमने मैस्कुलाइन, फेमिनिन एंड न्यूटर. नाउ नंबर 4 कॉमन जेंडर. सो स्टूडेंट कॉमन जेंडर मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने आगे भी समझा कि बेबी ना आपको पता नहीं है मेल है गर्ल है, आप नॉर्मली बोल सकते हो कि बेबी है. सो स्टूडेंट बेबी
कॉमन नाउन में आता है, तो कॉमन जेंडर इसमें देखते हैं डेफिनेशन, द नाउन बेबी मे बी यूज्ड फॉर बोथ अ मेल बेबी एंड अ फीमेल बेबी, इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। तो आपने देखा यहाँ पर बेबी यूज फॉर बोथ, दोनों में, अ मेल बेबी एंड अ फीमेल बेबी, इसे हम कॉमन जेंडर के नाम से जानेंगे। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं कि देयर आर 3 ways in which a feminine noun can be formed from a masculine noun। masculine noun में से आपको feminine कैसे बनाना है, उसके 3 ways है। सो फर्स्ट है हमारा by adding ESS to the masculine। masculine gender जो भी दिया है या masculine noun दिया है उसमें हम लास्ट में ESS ऐड करेंगे। तो सबसे पहले उसके और एक एग्जांपल है देख लेते हैं कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो लायन, उसमें देखो ES ऐड किया हुआ है, लायनेस। प्रिंस, प्रिंसेस। नंबर 3 काउंट, काउंटेस। नंबर 4 पोएट, पोएटेस। सो स्टूडेंट ये ES हमें ऐड करना है तो मैस्कुलाइन में से फेमिनाइन बनेगा। सो आगे देखते हैं, समटाइम्स द फॉर्म is slightly changed before ESS is added। जब हम कुछ बार ऐसा होता है कि ESS पीछे हम ऐड करते हैं तो आगे का मैस्कुलाइन फॉर्म बदल जाता है, जिसके एग्जांपल रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा। आप देख सकते हो कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। फर्स्ट एक्टर, एक्टर का स्पेलिंग सबसे पहले ACTOR, उसका फेमिनाइन हो जाता है एक्ट्रेस, ACTRESS। ESS ऐड किया है बट स्पेलिंग चेंज हो गया। उसमें से नंबर 2 देखते हैं कि टाइगर, टाइग्रेस। नंबर 3 गॉड, गॉडेस। नंबर 4 मास्टर, मास्ट्रेस। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये कुछ समटाइम्स जो फॉर्म होते हैं उसमें हम ES ऐड करते हैं, उससे पहले चेंज आता है। सो आपको ये पूरा ध्यान रखना है, आपको ये भी अपनी नोटबुक में नोट करना है। सो स्टूडेंट नाउ नंबर 2, जो हमने 3 ways मैंने आपको बोले उसमें से फर्स्ट वेज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। नाउ नंबर 2 बाय और डिफरेंट वर्ड। कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जिनका फेमिनाइन करते हो तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैन, वुमेन। तो इस टाइप के कुछ वर्ड मैं आपको समझाऊंगा कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में देख सकते हो। नंबर 1 बैचलर, बैचलर मैस्कुलाइन वर्ड है जबकि उसका फेमिनाइन क्या होगा, मैन। नंबर 2 बॉय, बॉय का फेमिनाइन होगा गर्ल। नंबर 3 बुल, काउ। नंबर 4 डॉग, बीच। नंबर 5 किंग, क्वीन एंड 6 मैन, वुमेन। तो ये वर्ड डिफरेंटली फेमिनाइन में मतलब के अलग ही हो जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। नाउ एग्जांपल ऑफ कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर के कुछ एग्जांपल है। सो आप देख सकते हो पेरेंट, रिलेशन, फ्रेंड, टीचर, चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो ये जो नाउन दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर इज अ कॉमन नाउन क्योंकि टीचर बहुत सारे होते हैं, आप पर्टिकुलर नेम देकर उसको बोलो तो वो प्रॉपर में आएगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट में पर्टिकुलर बॉय का नाम हो तो वो फेमिनाइन, सॉरी मैस्कुलाइन, और गर्ल हो तो फेमिनाइन। बट कोई स्टूडेंट डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं क्लास में जाके कि स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। सो स्टूडेंट्स की बात हुई है तो वो कॉमन जेंडर में आएगा। नंबर 3 फेमिनाइन्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, फेमिनाइन ऑफ कंपाउंड नाउन्स में हम देखेंगे कि इसमें कुछ चेंज हो जाता है मैस्कुलाइन में से फेमिनाइन में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं। नंबर 1 जेंटलमैन, तो यहाँ पर जेंटल का जेंटल रहता है वुमेन। आप जेंटल का लेडी भी लिख सकते हो। स्टेप सन, तो यहाँ पर सन है तो डॉटर हो गया स्टेप डॉटर। ही गॉट, गॉट वही का वही रहेगा जबकि चेंज होगा ही एंड सी, ही का फेमिनाइन होगा सी।
पीकॉक, पीकॉक फेमिनाइन होगा पीएन। सो स्टूडेंट, फेमिनाइन्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स में भी आपको समझ के ये वर्ड चेंज करना है, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में पहले नोट कर लेना है। नाउ स्टूडेंट, हमने मैस्कुलाइन फेमिनाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और न्यूट्रल, कॉमन, इसके बारे में भी समझा। सो यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। When a noun changes from masculine to feminine, the pronoun in the sentence must change to as. Okay, यहाँ पर मैस्कुलाइन के कुछ सेंटेंस, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, विद प्रोनाउन हमें फेमिनाइन चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस, द किंग वेंट इनटू द हॉल, ही एट हिज ब्रेकफास्ट। यहां पर देख सकते हो किंग मैस्कुलाइन है, ही प्रोनाउन है एंड हिज भी प्रोनाउन है, तो यहां पर चेंज क्या होगा, तो द किंग का फेमिनाइन होगा क्वीन। द क्वीन वेंट इनटू द हॉल। ओके, ये सेंटेंस कंप्लीट किया। अभी ही है और यहां पर क्वीन हो गया तो सी आएगा, सी एट, यहां पर हिज है, हिज का फेमिनाइन होगा हर, सी एट हर ब्रेकफास्ट। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि किंग का मैंने क्वीन किया और विद प्रोनाउन भी हमने उसका फेमिनाइन किया। नंबर 2 पे देखते हैं, हिज अंकल has a car, he goes to office in his car। तो सबसे पहले his uncle masculine and he, और यहाँ पर his, इसको हमें फेमिनाइन में मतलब चेंज करना है, तो his का होगा her aunt, her aunt has a car, he की जगह she goes to office in इसका हर हुआ हर car। नाउ नंबर 3 पे देखते हैं, द फादर लव्ड द एल्डेस्ट सन वेरी मच। फादर एंड यहां पर सन, तो यहां पर उसका फेमिनाइन होगा द मदर। द मदर लव्ड द एल्डेस्ट सन का हम डॉटर कर लेते हैं, डॉटर वेरी मच। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि मैंने जो मैस्कुलाइन थे वो पूरे किस टाइप से मतलब के फेमिनाइन किए। तो सबसे पहले आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ये वीडियो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इवन इसके रिलेटेड जो भी हम होमवर्क सेंड करेंगे वो पर्टिकुलर आपके ग्रामर की नोटबुक में कंप्लीट करना है।